नमस्कार। आईपा मंच में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जिस प्रकार से आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन विकासशील राजनीति समेत क्षेत्र में समस्या और विकास की बात करने वाला एकमात्र मंच आईपा, हम ऐसे में आज पहुंचे हैं शक्तिनगर में, सोनभद्र जिले के शक्तिनगर थाना क्षेत्र में, जहां पर एक युवा समाज सेवी टीम लगातार कई वर्षों से जो है लोगों को ज़रूरत के अनुसार उनकी मदद करने के साथ साथ जिस प्रकार से लोगों को जो कहा जाता है ब्लड की अगर आवश्यकता भी पड़ती है तो युवा समाज सेवी टीम को, जिस तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा, ये टीम मेरे पीछे खड़ी है और ये टीम तत्काल कहीं से भी सूचना अगर आती है और इनके पास अगर पहुंच जाती है सूचना, तो कहीं ना कहीं ये तत्काल रूप से किसी न किसी को भेज करके और मदद करने का पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि कई बार यह भी देखा गया है कि जिनको कभी ब्लड नहीं मिलने की संभावना थी उनको भी इनके द्वारा ब्लड समेत कई आवश्यकता वाली चीज़ें जो है दी गई थी। और साथ ही साथ जिस तरीके से सबसे बड़ी जो आपदा के समय था, हम वो समय भी याद दिलाना चाहेंगे कि जो कोरोना काल था, कोविड-19 का जो दौर था, उस दौरान भी कई लोगों को यह भी देखा गया कि कोई जो है कि भूख, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले थे या कई लोग ऐसे थे जिनके रोजी रोजगार बिल्कुल ठप हो चुके थे, तो वो उनको जो है कि राशन देने का भी काम किया जाता था। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, क्या नाम होगा आपका? रंजीत कुमार सिंह। रंजीत कुमार सिंह जी, किस तरीके से ये जो टीम है, ये सबसे पहले तो आप युवा हैं जी, और या जहाँ तक देखा जाता है कि युवा टीम जो है कहीं ना कहीं आज के जो दौर है उस दौर में अपने को चलाती है, लेकिन ये भावना कहाँ से आ गई थी? सर, हम लोग के साथ एक बार ऐसा घटना घटा कि हमारे बगल में एक व्यक्ति थे, उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ी। हम लोग बहुत इधर उधर प्रधान जी से बहुत जगह रिक्वेस्ट किए और अंत में परिणाम यह है कि उसको ब्लड नहीं दिया गया। और वो औरत क्या हुआ कि अंत में बड़ी दुखी होकर, नाराज़ होकर जाने लगी। फिर अंत में हम लोग आपस में एक दिन बैठे, हुआ कि यार ऐसा समस्या होता है हमारे यहाँ, लोग दर दर भटकते हैं ब्लड के लिए, क्यों ना हम लोग एक ऐसा टीम गठित किया जाए जिसके द्वारा लोगों को ब्लड की जो ज़रूरत हो उसको दिया जाए, या फिर अनाज वगैरह जैसे कभी बताएं कि अभी दिहाड़ी मजदूरों की। तो आपस में बैठ के सब मीटिंग किया गया। हुआ कि भाई बड़े भैया रंजीत भैया हैं, गोविंदा भैया हैं, इन लोग के द्वारा एक बात हुआ कि चलो इस चीज़ को लेकर के हम लोग आगे एक्टिव होते हैं और इस तरह हम लोग एक मुहिम चलानी स्टार्ट किए। और इस मुहिम में अपना जो टीम का गठित किया गया उसका नाम रखा गया युवा समाज सेवी टीम। इसी टीम के द्वारा हम लोग हर लोगों की मदद करते हैं। ये आप लोग युवा हैं और युवा में ये देखा जाता है कि उनकी आय जो आप समाज सेवा करते हैं, तो ऐसे में आय का साधन आपके पास क्या है? किस तरीके से लोगों को मदद करते हैं? ऐसा भी है कि हम लोग आपस में ही हम लोग अपना चंदा वंदा इकट्ठा करके बगल में जो कुछ मोहल्ले के लोग हैं उनसे, कुछ अपने जो लोग हैं खास, उनसे चंदा इकट्ठा लेके हम लोग कुछ गरीबों की मदद करते हैं। तो जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि एक तरीके से जो पॉकेट खर्च कह लिया जाए और लोगों से सहयोग की जो बात कर ली जाए, तो उसे इकट्ठा करके कहीं ना कहीं सहयोग करने की बात की जाती है। हम आपसे सवाल ये पूछना चाह रहे हैं कि जो ब्लड डोनेशन का काम जो आप करते हैं, तो ये देखा जाता था कि ब्लड डोनेशन के नाम पे कई लोग पीछे भागते थे, तो ऐसे में किस तरीके से लोग तैयार होते थे और क्या दिक्कतें आपको इस समिति के माध्यम से जो आप काम करते थे, तो क्या दिक्कतें अभी भी आती हैं? अभी भी सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि लोग अपने ही परिवार के लोगों को ब्लड नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात का भ्रम है कि मुझे ब्लड देने से मैं कमज़ोर हो जाऊंगा या कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी या मैं सुस्त हो जाऊंगा, ऐसी चीज़ें उनके मन में बहुत सारे भ्रम हैं। लेकिन जब हम लोगों ने खुद ब्लड दिया, फिर उनको बताया कि देखो हमने ब्लड दिया, हमें तो कुछ नहीं हुआ। इस तरह लोगों को जागरूक किया कि देखिए इन्होंने दिया, हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने खुद दिया, उसके बाद दूसरों को देने के लिए प्रेरित किया कि भाई आप दीजिए, इससे कुछ भी नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, नया रक्त बनता है, आपको इससे बहुत सारा फ़ायदा ही है, ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं है। इस तरह करके लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। फिर भी अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को भ्रम अपने मन में रखे हैं कि ब्लड देने से दिक्कत होती है। क्या लगता है कि जो जानकारी का अभाव कह लिया जाए, तो लोगों को जानकारी का अभाव होने की वजह से ये दिक्कतें जो सामने आ रही हैं, तो क्या लगता है कि अन्य जगहों पे भी ये दिक्कतें देखी जा सकती हैं, जहाँ पर जिस तरीके से आप लोग जो टीम बना करके काम कर रहे हैं और लोगों को सुझाव भी दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ब्लड जो है बन जाता है, तो कई जगह ऐसे भी होंगे जहाँ पर आज भी लोग यही चीज़ मान करके ब्लड नहीं देते होंगे, तो उनके लिए किस तरीके से क्या बताते हैं आप? हाँ, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ लोग नहीं जानते हैं। सबसे बड़ा कारण है अशिक्षित होना, जिसमें लोगों को मालूम ही नहीं है, शिक्षा नहीं है, इसकी वजह से पता नहीं कि ब्लड सेल कैसे बनता है, क्यों बनता है, रक्त देने से होता क्या है,
कैसे नया रक्त बनता है। तो ये सब चीज़ें जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है और हम लोग चाहते हैं कि ब्लड देने के साथ साथ जागरूक करना सबसे आवश्यक है। मैं देखता हूँ कि एक ही परिवार में 5 सदस्य हैं, ब्लड एक को ज़रूरत पड़ता है लेकिन 5 लोग नहीं दे पाते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी संस्था के पास, कहीं ना कहीं ऐसे टीम के पास या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिनके पास ब्लड मिल जाए आसानी से। तो मैं ये चाहता हूँ कि परिवार खुद अपने लोगों को ब्लड दे ताकि उन परिवारों को कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े और उनका भी जो है स्वास्थ्य बरकरार बना रहे। तो जिस तरीके से स्वास्थ्य और परिवार जब साथ छोड़ता है तो ऐसे में इनकी जो टीम है ये बता रही है पूरी तरीके से कि कहीं ना कहीं जो अशिक्षा जो देखी जा रही है उसको कहीं ना कहीं शिक्षा दे करके ये बताने की आवश्यकता है कि लोगों को ब्लड दिया जाए। और ब्लड जो दिया जाता है तो कहीं ना कहीं 3 महीने के अंदर जब आप डॉक्टर से मिलेंगे तो डॉक्टर द्वारा भी ये बताया जाता है कि 3 माह के बाद ब्लड अपना जो जितना आप ब्लड दिए रहते हैं वो मेंटेन हो जाता है। आपके सबसे ज़्यादा मैंने देखेंगे फॉलोवर भी हैं, ऐसा क्यों? जी, ये फॉलोवर होने का जो श्रेय है ये हमारा नहीं है, ये आप ही लोगों का है। आप ही लोग के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों का हम लोगों से लगाव बढ़ता है। और हमने ये भी देखा है कि सबसे पहले आपने जो बड़े भाई साहब आनंद गिरी जी से जो सवाल किए थे कि रक्त, हम लोग तो सही बात है सबसे ज़्यादा काम जो ब्लड डोनेशन का ही करवाते हैं, लेकिन हमारी प्रथम प्राथमिकता लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना, ताकि आज हमें अगर ज़रूरत है तो सबसे पहले हम सक्षम बने। हम सक्षम बने तब तो हम दूसरे को सक्षम कर सकते हैं, दूसरों से ब्लड का मदद ले सकते हैं। तो बस हमारी प्रथम प्राथमिकता यही है कि अगर आपको ब्लड की अगर आवश्यकता है तो सबसे पहले आप दें। ब्लड डोनेट करने से भी कई तरह की समस्याएं भी ख़त्म होती हैं। जैसे कि एग्जांपल दे दूँ, हार्ट अटैक का, कैंसर भी इससे कैंसर भी दूर रहता है, ठीक है, और नया खून बनता है। इससे कई तरह की समस्याएं हैं जो ब्लड डोनेट करने से फ़ायदा होता है। क्या लगता है कि जिस तरीके से आपकी जो टीम काम कर रही है, ये भी देखा जाता है कि अन्य समितियां भी काम करती हैं जो कहीं ना कहीं उनके आय का एक साधन होता है, लेकिन आप लोग के पास तो कोई आय का साधन नहीं है, फिर कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आपका भी घर परिवार है? जी, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन हम आपको बता दें कि हम लोगों को देखिए न कि कहीं से किसी संस्था से यहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, बगल में NTPC है, बगल में NCL है, दोनों का एक CSR के तहत एक फंड आता है जो लोगों के विकास में ही निवेश करने का एक प्रावधान है, लेकिन उनसे भी हमें कोई फंड नहीं मिलता। 1-2 बार हमने NTPC में NCL में भी लेटर दिया हुआ है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंत में हमने फिर जो शुरू से हम लोग का कार्य चल रहा है आपस में पैसा कलेक्ट कर लोगों का मदद करना है। और जिस अभाव से होता है, जैसे कि अगर कैंसर से संबंधित अगर मदद हो तो हम लोग आपस में अगर नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग सभी लोग मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग फिर मार्केट में निकलते हैं, आपस में विचार विमर्श करने के बाद मार्केट में हम लोग निकलते हैं। मार्केट में निकलने के बाद दुकानदारों से और बड़े बड़े जो लोग हैं यहाँ के, उनसे हम लोग संपर्क करते हैं, समस्याओं को बताते हैं कि इनके परिवार में ये कैंसर है, और उनसे जो हम लोगों से जो सहयोग मिलता है, जो चाहे 5 रुपये देना, 5 रुपये से लेकर 5,000, जो भी जिनसे जितना सहयोग बनता है वो लोग हमें करते हैं। क्या लगता है कि जो कोविड का जो दौर था, जो वैक्सीनेशन को लेकर के लोग काफ़ी भयभीत हुआ करते थे, तो उस दौरान क्या समिति द्वारा क्या काम किया जा रहा था? जी, उस दौरान तो हम बता दें आपको, सबसे पहले तो हम सभी लोग भयभीत थे उसका कोरोना काल में, क्योंकि उसका असर इतना भयावह था ना कि हर कोई बाहर निकलने में डर रहा था। लेकिन अपनी समय जो हम संस्था चलाते हैं लोगों का मदद करना, युवा समाज सेवी टीम इसलिए रखा गया कि लोगों का हम लोग एकजुट होकर मदद कर सकें। तो उस समय देखिए हम लोग जो दौरान था कोरोना काल का, हम लोग तो घर में बैठे ज़रूर थे, लेकिन जब न्यूज़ों में हम लोग देखा कर रहे थे समस्याओं को, तो कहीं ना कहीं हम लोग को रहा नहीं गया। फिर हम लोगों ने ये टीम में ही कॉल के माध्यम से आपस में संपर्क किए कि हमें लोगों के बीच में निकलना होगा, अपनी सुरक्षा को देखते हुए लोगों के बीच में निकलना होगा। उस दौरान हमने थाने से परमिशन लेकर, लिखित तौर में थाने से परमिशन लेकर, एक छोटी टीमें, छोटे 2-4 संख्या में निकलकर लोगों को हम लोग उचित दौर पर मदद कर रहे थे। बस यही है।
तो जिस तरीके से जो टीम ये गठित की गई या आपस में इन्होंने गठन किया, उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी परिवारें भी थे जो बिल्कुल असहाय थे, चाहे वो ब्लड को लेकर के कह लिया जाए, चाहे वो उनके आर्थिक चीज़ों को लेकर के कह लिया जाए। इस टीम द्वारा जो सोशल मीडिया पर इनके जो पोस्ट आते थे उस पर भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता था, ऐसा लोगों को लगता था। इनके पास जिस तरीके से हमने जो देखा भी था कि आपके पास जो है लोग जिस तरीके से फेसबुक के कमेंट में अपनी समस्याएं बताते थे, तो उस दौरान किस तरीके से क्या करते थे? सर, जैसे मैं तुम्हें बोलूँगा कि मैं जो लोग अभी अशिक्षित हैं, जिनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि ब्लड देने के बाद होता क्या है, उनसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो भी यंग लोग हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से हों, एजुकेशन से हों, किसी से भी हों, आप जब 18 के हो गए हैं तो आप प्लीज़ नियर बाई किसी पैथोलॉजी में जाएं, ब्लड टेस्ट कराएं। आपको उससे ये पता चलेगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। एक बार ब्लड देके देखें, दिल को संतुष्टि मिलेगी, परिवार की ज़रूरत पूरी होगी। और ऐसा नहीं कि आपको हमने ब्लड अगर प्रोवाइड करा दिया तो आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है उसमें। आप भी कभी दूसरे की मदद करके देखें, उसमें आपको जो सुकून मिलेगा, ज़िंदगी में किसी चीज़ में सुकून नहीं आज तक। और आपने भी बड़े बड़े आस्था चैनल में किसी बहुत बड़े विद्वानों से भी सुना होगा, इंसान ही इंसान की मदद करता है, ऊपर से भगवान नहीं आएंगे मदद करने के लिए। आज की डेट में अगर कोविड है तो इंसान को है, तो इंसान इंसान की ही मदद करेगा। जब कोविड हुआ, बाहर लोग जब खाने के लिए तरस रहे थे, तो वो चीज़ इंसान ही इंसान की ज़रूरत पूरी करेगा। आप कभी किसी गरीब को देखते हैं, दिन भर में आप भी 50 रुपया, कोई भी है जो हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, जो यंग लोग हैं, बड़े हैं, पिता समान है, जो 50-100 रुपये तो आप दिन भर में कुछ ना कुछ खाने पीने में खर्च करते होंगे। कम से कम वो 2 रोटी आप जब किसी को खिलाएंगे तो वो ऊपर वाला भी देख रहा है, तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। डॉक्टर भी लास्ट में यही बोलता है कि आपको दुआ की ज़रूरत है, तो उन लोगों के मुंह से जो दुआ निकलेगी वो आपको दिल पे लगेगी, आपके परिवार को सुख देगी। तो आप लोग जितने भी यंग लोग हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में, आप लोग टेस्ट करवाएं, आपको पता चलेगा आपका ब्लड ग्रुप क्या है। आप हमारे पास आएँ या किसी आपका कॉन्टैक्ट दें, आपका पता लगवाएं। जिस दिन आप ब्लड देके किसी का सहयोग करेंगे, उस दिन आपको माता पिता को भी गर्व होगा कि हमारा लड़का कुछ अच्छा काम कर रहा है। आप बड़े स्तर पर भी इसमें भी कोई भी हेल्प कर सकते हैं। आपको फाइनेंशियल हेल्प करनी है, आपको फिजिकली हेल्प करनी है, कृपया है। हमारे रंजीत भाई हैं, गोविंदा भाई हैं, मानंद भैया हैं, रंजीत भाई, फिरोज़ भाई, जो भी हैं, जिनसे भी मिले आप कांटेक्ट करें, आप अपना नाम लिखवाएं। आपको पता चलेगा कि इंसान, शक्तिनगर में भी ऐसा नहीं कि पैसा है तो किसी को ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों को ज़रूरत है आज की डेट में, लेकिन कोई किसी इंसान को खुल के बोल नहीं पाता। अगर आप युवा हैं, हम लोग युवा को सब बोलते हैं कि देश को युवा की ज़रूरत है, और हम लोग युवा हैं, हम ही लोग देश की हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। आइए, हमारे जितने भी दोस्त हैं, आइए प्लीज़, हमारे में सब चीज़ में आप मदद करें, बस यही बोलूँ। तो ये थे जो युवा वर्ग जो कहा जाता है, इनसे जब मिले तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं जो देखा जाता था कि युवा पीढ़ी कहीं भटक रही है या अच्छे कामों की जो बात होती थी, तो यहाँ पर आकर के महसूस हुआ कि ये जो टीम काम कर रही है, ये लोगों की भावना, मतलब पूरी तरीके से ये कह लिया जाए कि कहीं ना कहीं ये जन सेवा की इनकी जो भावना है वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ हम आप लोगों से यही कहेंगे कि जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, कहीं भी अगर आवश्यकता हो हमारी भी, तो हम आपको अवश्य फिर दोबारा मंच देने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों द्वारा ये काम किया जा रहा है वो बेहद ही सराहनीय है और युवाओं के लिए प्रेरणादायक भी है कि जो युवा इस टीम के बारे में, इन लोगों के बारे में नहीं जानते होंगे, कहीं ना कहीं इनसे मिले, इनकी सोच को समझे और इनके विचारों को जब आप जानेंगे तो कहीं ना कहीं एक आपको भी लगेगा, आपको महसूस होगा कि समाज सेवा करना कितना बड़ा काम है और कैसा काम है जिससे दिल को कितनी तसल्ली मिलती है। आप लगातार आईपा मंच की खबरों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सोनभद्र से प्रवीण पटेल।